ये आज का जो वीडियो है ये बीए सेकेंड ईयर जो बीए का द्वितीय वर्ष है कानपुर विश्वविद्यालय का, उसमें ज्योग्राफी का पेपर है। आर्थिक भूगोल का एक लेसन है जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या के सिद्धांत। उन्हीं विश्व की जनसंख्या के सिद्धांत का जो एक लेसन है उसी में हमारा ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत। जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत जैसा कि लिखा हुआ है, एडविन केनन महोदय ने इसको प्रतिपादित किया था जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत को। और इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण रूप से हम किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या तथा देश के संसाधनों से उसका सामंजस्य और देश के आर्थिक विकास पर उसका क्या प्रभाव और कैसे प्रभाव उसका पड़ता है, इन सब पे हम इसमें संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या, अनुकूल जनसंख्या क्या है। सब चूँकि सिद्धांत का नाम जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत है, तो हम स्पष्ट करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या। किसी भी देश की एक अनुकूलतम जनसंख्या को एडविन केनन महोदय ने माना है, और अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिस पर किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है, किसी देश का राष्ट्रीय आय अधिकतम होने के साथ साथ प्रतिफल अधिकतम होता है, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिला होता है, प्रोस्पेरिटी देश में अधिकतम होती है, और संसाधनों का भरपूर उपयोग वो जनसंख्या करने में सक्षम होती है, क्योंकि हम उस जनसंख्या को स्किल्ड पॉपुलेशन मानते हैं, कुशल जनसंख्या मानकर चलते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हम अनुकूलतम जनसंख्या को इस ग्राफ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बिंदु है हमारा, ये अनुकूलतम जनसंख्या एम पॉइंट किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या को दिखाता है। यहाँ पे जनसंख्या यदि इतना है, कम है, जैसे कि लिखा पर कैपिटल इनकम है, तो राष्ट्र जनसंख्या यदि इतनी है तो पर कैपिटल इनकम हमारी कम होगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमारी जनसंख्या सपोज यहाँ पे हो गई है 50 करोड़, तो 50 करोड़ पॉपुलेशन पे हमारा जो इनकम होगी देश की पर कैपिटल इनकम वो अधिकतम होगी। वो जो है हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे एम पॉइंट पे पॉपुलेशन पहुँचने से देश की जनसंख्या, देश की राष्ट्रीय आय अधिकतम होगी। फिर जनसंख्या में वृद्धि लगातार जारी रहती है। 50 करोड़, सपोज 75 करोड़, 100 करोड़। तो जब हम 50 करोड़ से आगे, अब यहाँ पे 50 करोड़ क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या है, और जब हम इस 50 करोड़ से भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो इनकम है, राष्ट्रीय इनकम कहो या पर कैपिटल इनकम कहो, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे 50 करोड़ हमने माना, यहाँ में यदि 75 करोड़ मानते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। 100 करोड़ यहाँ पे होगा तो हमारी राष्ट्रीय आय और कम हो जाएगी, या पर कैपिटल इनकम और कम हो जाएगी। तो एक ये बिंदु है अनुकूलतम जनसंख्या का, जहाँ पर हमारा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या की खोज ये सिद्धांत नहीं करता है, ना ये सिद्धांत ये बताता है कि हम अनुकूलतम जनसंख्या को कैसे खोजें। इस सिद्धांत का सीधा संक्षिप्त यही मतलब है कि जब तक किसी देश की जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु पर नहीं जाती, तब तक उस देश के संसाधनों का न तो पूरी तरह उपयोग होता और ना उसकी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय जो है जीडीपी, वो अधिकतम बिंदु पर पहुंचती है। और हमारे संसाधन, जब जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु से कम रहती है तो संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए राष्ट्रीय आय कम रहती है। जब जनसंख्या अनुकूलतम बिंदु से आगे बढ़ती चली जाती है तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होने लगता है, एक आवश्यकता से भी ज़्यादा, यानी कि इनका एक्सप्लॉयटेशन फिर हम रिसोर्सेज का करने लगते हैं, और उन पे प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ जाता है, दबाव जनसंख्या का बढ़ जाता है। इसलिए अनुकूलतम जनसंख्या पर ही किसी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति सर्वोच्च हो सकती है। अब इसको हर देश की अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि संसाधन अलग अलग हैं। जिन देशों में संसाधनों का आकार कम है, कोयला, लोहा, खनिज, मिनरल्स, एम्प्लॉयमेंट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर ये कम है, वहाँ पे कम ही पॉपुलेशन अनुकूलतम होगी। जिन देशों में जैसे यूएस है या चाइना है, या जर्मनी है या ब्रिटेन है, जिनकी जीडीपी का आकार बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो अधिकतम जनसंख्या को भी अनुकूलतम जनसंख्या उनकी
ज़्यादा होगी, या छोटे जो देश हैं जैसे अफ्रीका में नाइजीरिया है, कैमरून है, बेल्जियम है, तो उन देशों की जनसंख्या अनुकूलता भी कम होगी और उनके संसाधन भी कम होंगे। तो सीधा सा जो सिद्धांत है वो संसाधनों को और अनुकूलतम जनसंख्या को जोड़कर किसी देश की आर्थिक वृद्धि के बारे में स्पष्ट